भरूच, एक राज एक भविष्यवाणी। ये कहानी एक ऐसे समय की है जब भरूच नर्मदा नदी के किनारे एक समृद्ध और प्राचीन शहर के रूप में अपनी महिमा से चमक रहा था। यहाँ के बाजारों में हमेशा रवाक रहती थी और अरब, मिस्र, रोम और चीन तक के व्यापारी यहाँ आते थे। ये शहर समुद्री व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था जो गुजरात की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा था। इस समय में सोलंकी वंश के शासक राजा सिद्धराज जयसिंह गुजरात पर राज्य कर रहे थे। वे एक बलशाली, बुद्धिमान और महान शासक दरबारे। उनकी प्रशासन विधि और युद्ध नीति दूरदर्शिता का प्रतीक थी। एक दिन राजा के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने कहा, महाराज, भरूच एक समृद्ध शहर है, पर वहाँ आपका समर्थन और सुरक्षा नहीं है। अगर आप उस पर अधिकार कर लें तो गुजरात और भी समृद्ध हो सकता है। राजा ने इस बात पर विचार किया और अपने मंत्री और सैनिकों से सलाह ली। अंत में उन्होंने फैसला किया कि भरूच को अपने शासन में लेना होगा ताकि गुजरात और भी मजबूत हो सके। राजा अपनी 10,000 सेना लेकर भरूच की ओर निकल पड़े। सफर कठिन था, पर उनकी सेना आगे बढ़ रही थी। लेकिन राजा को ये नहीं पता था कि एक रहस्य उनका इंतजार कर रहा है। भरूच के पास एक प्राचीन सूफी संत रहते जिनका नाम शेख फरीदुद्दीन था। वे ज्ञान और भविष्यवाणी के लिए प्रसिद्ध था। जब उन्हें पता चला कि राजा सिद्धराज भरूच पर चढ़ाई करने वाले हैं तो उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, जो भी इस शहर पर जबरदस्ती कब्जा करेगा उसका वंश समाप्त हो जाएगा। ये शहर भगवान की मर्जी से फल फूल रहा है, यहाँ किसी राज्य का अधिकार नहीं हो सकता। राजा को ये बात सुनाई गई, पर वे युद्ध मूड में थे। भरूच की सेना छोटी थी, पर उन्होंने जोरदार प्रतिकार किया। तीर, तलवार और अग्नि का महायुद्ध छेड़ दिया गया। नर्मदा नदी का पानी लाल हो गया था। भरूच के वीर सैनिक हर मोर्चे पर लड़ रहे थे, लेकिन सूफी संत ने एक आखिरी बार राजा सिद्धराज को बुलाया और कहा, महाराज, आप जीत भी गए तो भी हारेंगे। ये शहर किसी राज्य का नहीं, सिर्फ भगवान का है। ये सुन के राजा का मन हिल गया। उन्होंने सोचा, क्या ये भविष्यवाणी सच होगी? कहीं ये उनके वंश के लिए एक बड़ी चेतावनी टू नहीं? आखिरकार राजा सिद्धराज ने युद्ध रोक दिया। उन्होंने अपने सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दिया, भरूच को आजाद छोड़ दिया और संत से माफी मांगी। संत ने आशीर्वाद दिया और कहा, आपने न्याय का मार्ग चुना है महाराज, इसलिए आपका नाम इतिहास में हमेशा रहेगा। यूएस दिन से भरूच कभी भी किसी एक राजा के अधीन नहीं रहा, बल्कि एक व्यापार और संस्कृति का केंद्र बना रहा। इस कहानी से एक सीख मिलती है, कभी कभी जीतने के लिए हमें हार मान लेनी पड़ती है। जो शहर समृद्ध होते हैं उन्हें राजनीति से नहीं, व्यापार और संस्कृति से मजबूत बनाना चाहिए। भरूच आज भी गुजरात का एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र है, जिसमें इतिहास, संस्कृति और व्यापार का एक अनोखा मिश्रण। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।